लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि पुराने रूस में 3 फकीर हुआ करते थे। तीनों फकीर बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहाँ का जो पादरी था उसे उन तीनों फकीरों से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया। चर्च में लोगों की भीड़ बिल्कुल आना ही बंद हो गया। अब सभी लोगों ने उन तीनों फकीरों के पास जाना शुरू कर दिया। वहाँ का प्रधान पादरी सोचता कि ये तीनों कौन हैं जो मेरे रहते संत बन गए, क्योंकि ईसाईयत में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता न दे दे तो वह संत नहीं बन सकता। पादरी परेशान होने लगा, क्योंकि लोगों में चर्च की लोकप्रियता दिनों दिन कम हो रही थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, एक भी लोग चर्च में न आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों फकीरों की खैर नहीं है। आज तो मैं उन तीनों फकीरों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। वह अपने पूरी पादरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान पादरी का प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वे तीनों एक बड़ी झील के उस पार रहा करते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे इंसान बैठे दिखाई दिए। चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा कि तुम तीनों ही वो संत हो जिनके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया। उन तीनों ने कहा, हम किस बात के संत हैं? हम संत बनने के लायक नहीं हैं। ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैला दी, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ आती है। हम तो इन्हें मना ही करते हैं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। हम भीड़ से परेशान हो चुके हैं। ये भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही बचाइए हमें इस भीड़ से। यह सुन पादरी तो बहुत खुश हुआ। सोचने लगा कि ये तो बड़े ही भोले भाले निकले। खटिया खड़े कर दूंगा इन तीनों की। आज तो इन तीनों को लाइन में लगाकर ही आऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? अब क्या बताएं आपसे, हम तीनों ही अनपढ़ हैं। हमें पढ़ना नहीं आता। बाइबल रखकर ही क्या करेंगे? यह सुनकर तो वह पादरी और भी खुश हुआ। पादरी सोचने लगा, अनपढ़ है फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। इनकी तो मैं हालत खराब कर दूंगा। पूरे शहर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। पादरी ने पूछा, फिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम्हें याद नहीं होगी। यह सुन उन तीनों ने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम लोगों ने फिर से अपना सिर नीचे क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपसे बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती है। पादरी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती है? उन तीनों ने ना में अपना सिर हिला दिया। पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? फिर उन्होंने कहा कि आपकी चर्च की प्रार्थना तो लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गवारों को याद ही ना हो पाई, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर बहुत सोचने के बाद हमने खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों साल पुरानी होती है। जीसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुम लोगों ने अपने खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ करें। हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही प्रार्थना आज से करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें और आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। अब पादरी के मन में भी जिज्ञासा जाग गई कि देखो तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। आप हमें और शर्मिंदा न करें, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। इसलिए पादरी के बार बार कहने पर आखिर में वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना न सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाईयत में भगवान के 3 रूप को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना ली। इसलिए अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो आप हम पर हंसेंगे। इसके बाद वे तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ, नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी कि हम भी 3, तुम भी 3, इसलिए तुम हम पर कृपा करो। यह सुनकर तो वह गंभीर पादरी भी हंस पड़ा। बोला, जिंदगी में बहुत प्रार्थना सुनी पर ऐसी प्रार्थना कभी न सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, आज मैं इनकी अगले ठिकाने लगा के ही जाऊंगा।
इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने उन तीनों को चर्च की प्रार्थना सिखानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल न जाए। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की भी जिंदगी सुधरने लगेगी और रोज आओगे तो ये प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जी जैसी आपकी आज्ञा। पादरी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, तुम लोग डरना मत, चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और लोगों से भी माफ़ करवा दूंगा। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ी महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा कि चलो एक झंझट छोटी, इन मूर्खों को तो लाइन पे ले आया। वह अपनी नाव पर बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। पादरी और मांझी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी के फटी रह गई। वे तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो कोई जमीन पे दौड़ रहा हो। यह देखकर पादरी के हाथ से वह सोने का डंडा छूटकर वहीं नाव पर गिर गया। यह चमत्कार आज तक केवल जिसस ने ही करके दिखाया था। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और कहने लगे, आप वो प्रार्थना हमें एक बार और सुना दें, हम उसे भूल रहे हैं। वो कहता है ऐसे शुरू होती है, ये कहता है ऐसे शुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है, इसलिए आप हमें वो प्रार्थना एक बार और सुना दें। पादरी ने तो झुककर उनके पैर ही पकड़ लिए और कहने लगे, अब तक जो भी बताया, जो कुछ भी कहा, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है। और सच तो ये है कि अब मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रार्थना करूंगा। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, लेकिन कमी तो मेरी श्रद्धा और मेरी आस्था में थी, कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें, बड़ा उपकार होगा। वे तीनों फकीर बोलते रहे कि आप एक बार मुझे अपनी प्रार्थना और सुना दें, लेकिन वह पादरी चुपचाप अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय की यह कहानी हमें सिखाती है कि यह जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना शास्त्रों से ली गई हो, वह प्राचीन हो, लाखों लाख लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है, तो वो परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी, फिर चाहे वो शब्दों की साधारण सी प्रार्थना क्यों न हो। उन तीनों साधुओं की कहानी से सीखने को तो हमें यही मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, दिखावे के उद्देश्य से न करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए, उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी तल्लीनता के साथ करें तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है, जैसे कि उन तीनों साधुओं के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रार्थना को इतने समर्पण भाव से किया कि प्रार्थना उन्होंने नहीं, उनकी आत्मा ने किया था। फिर उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची हो गई कि ईश्वर भी उनकी प्रार्थना को सुने बिना न रह सका। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।